गोंडा जिले के कर्नलगंज में अवैध खनन को लेकर तहसील प्रशासन सख्ती बरतते हुए एसडीएम ने रात में दौड़ाकर खनन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। चालक भागने में सफल रहा। इससे खनन करने वालों में हड़कंप मच गया। एसडीएम नेहा मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मिट्टी से लदे 3 ट्रॉलियों का पीछा किया। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भागने में कामयाब रही, जबकि एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एसडीएम ने गिरफ्तार पुलिस को सुपुर्द कर उच्च अधिकारियों व खनन विभाग को रिपोर्ट भेजी है। एसडीएम नेहा मिश्रा ने बताया कि 6 व 7 ट्रॉलियां अवैध खनन के कार्य में लगी रहीं। उन्होंने जब पीछा किया तो अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ ट्रॉलियां भाग गई। एक ट्रॉली को पकड़ा है और ट्रॉली सीज कराया है। अवैध खनन के कार्य में लगे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। एसडीएम ने अवैध खनन करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कहीं भी अवैध खनन की सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। राइट। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि शासन की प्राथमिकता के अनुसार हमें डेली रैन बसेरे और अलाव का चेकिंग करना होता है। उसके संदर्भ में मैं बाहर निकली हुई थी। कुछ रैन बसेरे और कुछ अलाव के पॉइंट्स का हमने निरीक्षण किया। तत्पश्चात काफी दिनों से ये अवैध खनन की भी हमको सूचना मिल रही थी, गोपनीय सूचना भी थी। तो इस पर एक बार मुहर लगाने के लिए, इसकी सत्यता को जांच करने के लिए मेरे द्वारा ये कल औचक निरीक्षण किया गया था। और निरीक्षण के दौरान ये पाया भी गया कि कुछ मिट्टी से भरी ट्रॉलियां, 4-5 ट्रॉलियां तकरीबन जो मेरे सामने आई वो 4-5-6-7 ट्रॉलियां थी और उसके इर्द भी काफी और ट्रॉलियां थी वहां पर। तो जब मेरे द्वारा उनका पीछा किया गया तो हमारी तहसील से लगभग 600 मीटर की दूरी पे मैंने उनको पकड़ा था और उनका क्योंकि रात में अंधेरा था और अंधेरे का फायदा उठा के काफी ट्रॉलियां वहां से फरार भी हुई। पर एक ट्रॉली का हमने पीछा किया और उसको पिपरी गांव में जाकर अंदर हमने पकड़ा। मौके पे ड्राइवर तो फरार हो गया था किंतु ट्रॉली हमने अपनी गिरफ्त में ले ली थी और तत्पश्चात हमने पुलिस जो लोकल पुलिस थी कर्नलगंज की, उनको हमने संपर्क करके तत्काल वहां बुलाया और सीज करके उस ट्रॉली को मैंने खुद अपनी सुपुर्दगी में अपने सामने उसको थाने पे खड़ा करवाया है और खनन अधिकारी को इसकी सूचना भी दी जा चुकी है। डीएम महोदया को भी इसकी सूचना हम लिखा पढ़ी में प्रेषित करेंगे और इसमें जो संलिप्त हैं उनके खिलाफ भी लिखा पढ़ी में जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। क्या कारण है अवैध खनन की सूचनाएं काफी समय से आ रही हैं और इनका कारण यही है कि कुछ इसमें लोगों की जो मिलावट है वो सही स्तर से हम उसका मॉनिटरिंग या कहें कि थोड़ा अवॉइडेंस की जो प्रक्रिया चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा बढ़ावा मिल रहा है। किंतु हमारा पूरा प्रयास ये है कि सुशासन यहाँ पर कायम हो और उसका मतलब ही है कि जो चीजें हमको लिखा पढ़ी में सिर्फ ना रह जाएं, सिर्फ कागज तक ना रह जाएं, पर वो जमीनी स्तर पे उनको हम इम्प्लीमेंट कर पाएं। तो उसी के क्रम में एक ये कल का एक एक्शन था। अन्य क्षेत्र की सूचना आती रहती है क्या? उनके लिए बिल्कुल यही चेतावनी है कि हम अब इसको लेके प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और यदि कोई ऐसे कार्यों में संलिप्त है तो उनको बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता है। यदि आपका सक्षम स्तर से खनन विभाग से यदि आपका परमिशन है, यदि आपने सक्षम कार्य के लिए सक्षम स्तर से परमिशन लिया है तो वैलिड है। अदरवाइज यदि हम उसकी प्रमाण की जांच करते हैं और उसमें आप गलत पाए जाते हैं तो तत्समय नियमानुसार कार्रवाई और विधिक कार्रवाई, जुर्माना संबंध सब लगाया जाएगा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।